नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और स्वागत करता हूँ दी अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारता के एपिसोड 25 में, भीम द लवर बॉय। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये टाइटल सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भीम जितने शक्तिशाली थे वो उतने बड़े और उतने सच्चे प्रेमी भी थे। और ऐसा कहा भी गया है कि पांडवों में सबसे ज़्यादा प्यार द्रौपदी को भीम ही करते थे। इसके अलावा दोस्तों, मैं भीम से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, एक मोटा मोटी स्केच भीम के बारे में कि वो कौन थे बता दूं। आप सभी जानते ही होंगे कि भीम पांचों पांडवों में से वो दूसरे नंबर के भाई थे। सबसे पहले थे युधिष्ठिर, फिर थे भीम, फिर अर्जुन और फिर नकुल और सहदेव। भीम के जो देव पिता हैं वो हैं वायुदेव। देव पिता यानी चूंकि वायुदेव के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इसीलिए वो इनके देव पिता हैं। तो एक छोटी सी कहानी है जो भीम के बचपन से रिलेटेड है। तो होता यूं है कि एक बार कुंती भीम को गोद में लेके वो कहीं पे जा रही थी। तो चलते चलते अचानक से क्या होता है कि कुंती का पैर फिसल जाता है और फिर भीम उनके गोद से छिटक के नीचे गिर जाता है। अब कुंती एज ए माँ, उनको टेंशन हो जाता है, यार बच्चा गिर गया है, कहीं चोट वोट तो नहीं आ गया। तो हालांकि जिस जगह में चल रही थी वो बहुत पथरीला जगह था, वहाँ बहुत सारे पत्थर थे। तो वो भीम को उठाती है, देखती है भीम को तो कुछ चोट नहीं आया, लेकिन वो जिस जगह पे गिरा था, जिस पत्थर पे, वो पत्थर ज़रूर क्रैक हो गया था। तो कहते हैं कि बचपन से ही भीम में कितना स्ट्रेंथ है उस चीज़ का अंदेशा सबको हो चुका था। तो ये तो थे कि भाई ये बलशाली ही होगा, ये पहले से ही सबको पता था। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि भीम को 10,000 हाथियों का ताकत था। और इस ताकत के पीछे भी एक मज़ेदार कहानी है कि कैसे उनको 10,000 हाथियों की शक्ति मिलती है। अब बचपन के बारे में अगर कहा गया तो भीम ऐसे थे कि वो बहुत सॉर्टेड रहते थे बचपन से ही। वो जो बात पसंद है वो बोलेंगे, जो नहीं पसंद है वो भी बोल देंगे। किसी बात को घुमा के फिरा के उनको आता नहीं था। तो उन्हें कौरवों से बचपन से ही परेशानी होती थी और ये जग जाहिर था। दुर्योधन खास करके पसंद नहीं था और दुर्योधन को भी भीम पसंद नहीं था, और ये बातें एकदम क्लियर कट भीम के दिमाग में थी। लेकिन भीम को खाने का बड़ा शौक था, वो कभी भी खाने को मना नहीं कर सकते थे। तो क्या होता है कि एक बार दोनों जब बचपन में छोटे रहते हैं, दुर्योधन और भीम, तो शकुनी और दुर्योधन ये दोनों आपस में ऐसा मिलकर प्लानिंग करते हैं कि भीम को जहर दे के मार दिया जाए। और इसी चक्कर में वो भीम को खाने के लिए न्योता देते हैं। अब भीम खाने का नाम सुन के पहुँच जाता है भाई खाने के लिए। अब उन लोग खाना देता है, दुर्योधन उसको एक खीर देते हैं खाने के लिए जिसमें कि जहर मिला हुआ होता है, और वो बहुत ही खतरनाक सा जहर होता है। तो भीम खाता है और खा के तुरंत बेहोश हो जाता है। तो जैसे ही बेहोश हो जाता है, दुर्योधन क्या करता है, भीम को उठा के वहाँ के पास में एक नदी होती है, वहाँ पे वो फेंक देता है। अब गनीमत से उसी नदी में नागलोक बसा हुआ था नीचे में। तो भीम जैसे ही नीचे पहुँचता है, वहाँ पे ढेर सारे नाग भी रहते हैं। तो नाग जितने भी रहते हैं वो भीम को काटना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि भीम के बॉडी में ऑलरेडी पहले से जहर है। अब नागों के काटने से, अब वो कहते हैं ना कि जहर जहर को काटता है, मतलब एक एंटीडोट का काम करने लग गया जो जहर नागों के काटने से आ रहा था उसके बॉडी में। तो भीम के बॉडी का जहर कम हो जाता है, उसको थोड़ी देर में होश आता है। जैसे होश आता है, वो देखता है कि उसको नाग काट रहे हैं, तो वो जो भी नाग उसके आसपास दिख रहा था उसको काटते हुए, वो पकड़ पकड़ के सबको इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। अब भीम के नागों को पकड़ के इधर उधर फेंकने का जो खबर है वो नागलोक भी पहुंच जाता है। अब नागलोक के जो राजा हैं उनका नाम है राजा वासुकी। तो राजा वासुकी के दरबार में एक आर्यक नाम के एक नाग रहते हैं। अब आर्यक नाग जो हैं वो असल में भीम के नाना लगेंगे। तो इधर भीम को नागलोक लाया जाता है और फिर वहाँ पे जो ये आर्यक नाग हैं वो भीम को एक रसकुंड के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जितना रस पीना है इसमें से पी सकते हो। और कहते हैं कि वो रसकुंड का रस पीने के बाद भीम के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति आ जाती है।
इसके अलावा कहते हैं कि उसको और एक वरदान मिलता है इस रसकुंड से, कि दुनिया में चाहे कोई भी किसी भी तरह का जहर क्यों ना हो, वो भीम पे असर नहीं करेगा। तो ये इंसिडेंट था जिसके कारण भीम को 10,000 हाथियों की शक्ति मिलती है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर, यानी भीम एज ए लवर बॉय। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि पांचों पांडवों में द्रौपदी से सबसे ज़्यादा प्यार भीम करते थे। हालांकि द्रौपदी का ध्यान या रुझान ज़्यादा अर्जुन की तरफ था, क्योंकि अर्जुन ने स्वयंवर में सारे चैलेंजेस को पार करके शादी की थी, तो वो अपनी जगह सही भी थी। लेकिन जो चीरहरण की घटना होती है उसके बाद भीम ही थे जो 3 बड़ी कस्में खाते हैं। पहला कि दुर्योधन के जांघ को तोड़ेंगे, जिसको दिखा के द्रौपदी को इंसल्ट किया था। दूसरा, दुशासन को मार के उसके खून से द्रौपदी के बाल को धोएंगे। और तीसरा कि सारे कौरवों जितने भी हैं 100 भाई, उन सब को भीम कहते कि मैं अकेले मारूंगा। तो ये एक ऐसा इंस्टेंट रिएक्शन जो भीम का वहाँ पे दिखा, और बाकी 4 पांडवों का ऐसा बहुत बड़ा कुछ रिएक्शन नहीं पता चला। एक तो ये इंस्टेंस है कि उनके लिए कितनी बड़ी इंसल्ट थी द्रौपदी के इंसल्ट। इसके अलावा एक और इंस्टेंस है जिससे पता चलता है कि भीम का प्यार कितना ज़्यादा था उनके लिए, कितना इम्पोर्टेंट था। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा इनके अज्ञातवास पे। अब जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि जब ये जुए में हार जाते हैं तो इनको एज ए पनिशमेंट इनको भेजा जाता है, 13 साल का इनको वनवास के लिए भेजा जाता है कि आप टोटल 13 ईयर्स में 12 साल आपको जंगल में रहना है, और 1 साल जो है वो आपको इनविजिबल मोड में रहना है, मतलब वो आपका अज्ञातवास होगा। और उस 1 साल में किसी ने भी अगर आपको पहचान लिया कि आप ये हो, या फिर आप राजकुमार हो, आप अर्जुन हो, तो फिर से ये पनिशमेंट आपका रिपीट हो जाएगा, मतलब फिर से 13 साल का चक्कर लग जाएगा। तो ये जो आखिरी साल था उस टाइम पे ये लोग एक बहुत बड़े राजा थे, राजा विराट, उनके राज्य में जाके ये लोग अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग नाम से ये लोग काम करने लग जाते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर जो थे वो राजा विराट के सलाहकार बनते हैं, और उनके वो बनते हैं जो उनको मनोरंजन कराते हैं। उनका नाम रहता है कंक। तो युधिष्ठिर का नाम हुआ कंक, जो राजा के सलाहकार होते हैं। अर्जुन को बहुत पहले एक अप्सरा ने श्राप दिया था कि वो लड़की के रूप में रहेगा 1 साल। तो वहाँ पे 1 साल इसका हेल्प हो जाता है ये। तो ये 1 साल लड़की के रूप में, बृहणबाला नाम रहता है अर्जुन का, ये लड़की के रूप में रहता है। नकुल और सहदेव जो हैं उसी राज्य में घोड़े, अस्तबल और जानवरों की देखरेख करने का पोस्ट उनको मिलता है। भीम जो हैं, भीम को मिलता है रसोइये का काम, और इनका यहाँ पे नाम होता है बल्लभ। इसके अलावा बची द्रौपदी। तो द्रौपदी जो है वो राजा विराट की जो रानी है, उनकी वाइफ है, उनकी दासी बनती है, और द्रौपदी का यहाँ नाम होता है सैरंध्री। तो ये अलग अलग नाम और अलग अलग पोस्ट पे 5 पांडव और द्रौपदी राजा विराट के राज्य में काम करने लग गए थे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बात बता दूं। कहते कि अवियल रेसिपी जो है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो भीम ने ही बनाया था। कहते हैं कि भीम को खाना पसंद था, लेकिन उनको खाना बनाना नहीं आता था, और यहाँ पे उनको एक रसोइये का नौकरी मिला था। तो शायद से कुछ गेस्ट वेस्ट आ रहे होते हैं और इनको बोला जाता है कि कुछ स्पेशल बनाओ, तो इनको वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। तो ये कहते हैं कि वहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ वहाँ पे रहती हैं उन सब को एक ही साथ मिक्स करके वो एक रेसिपी बना देते हैं, जो कहते हैं कि बाद में जाके अवियल कहलाने लगा। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक छोटी सी कहानी है। तो खैर, इस राज्य में जो सेनापति था वो था जो राजा है उसके साले साहब, जिसका नाम होता है कीचक। अब कीचक जो है वो बहुत बलशाली है, और वो कई बार राजा विराट को दुश्मनों से बचा चुका था, और इसीलिए उसका चलता भी था पूरे राज्य में। तो क्या होता है कि वो एक बार ऐसे ही वो द्रौपदी को देखता है। अब वो द्रौपदी के बारे में पूछता है तो पता चलता है उसकी बहन से, जो रानी है जिसका नाम सुदेशना है, उससे पता चलता है कि ये उसकी दासी है। अब द्रौपदी सुंदर थी, और ये इसको लगता है कि ये दासी है तो इसको मेरे पास होना चाहिए। तो ये क्या करता है, जो कीचक है
वो द्रौपदी को बहुत बदतमीजी से 2-3 बार उसके सामने छेड़खानी करता है। द्रौपदी उसको बोलती भी है कि मैं शादीशुदा हूँ, आप इस तरह से बर्ताव नहीं करें। लेकिन अब वो ताकतवर घमंडी कीचक वो अपने अलग ही जुनून में रहता है, तो वो क्या करता है कि अपनी बहन जो रानी है उसको कहता है कि मेरे पास एक दिन इसको भेजो। द्रौपदी अब ये सब जो भी माहौल बना हुआ था ये उससे डर जाती है, ऑब्वियसली कोई भी रहेगी तो डरेगी। तो वो ये सब बात जाके युधिष्ठिर से कहती है। अब युधिष्ठिर कहता है कि अभी हम लोग अज्ञातवास में हैं, और अगर मैं कुछ करूँगा या फिर लोगों को अगर पता चल जाएगा हम लोगों के मारने से, या कुछ हम लोगों का अगर भेद खुल जाएगा, तो फिर से हम लोगों को वापस 13 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ का अभी शांति रहने दो। अब बाद में फिर इसी बात को लेके वो फिर भीम के पास पहुंचती है। अब भीम तो सुन के आग बबूला हो जाता है। तो भीम क्या करते हैं, वो द्रौपदी से कहते हैं कि तुम उससे मिलो और उसको बोलो महल के किसी कोई एक सुनसान सी जगह है, वहाँ पे आने के मिलने के लिए रात में। अब द्रौपदी जो अभी दासी के रूप में है वो मिलती है कीचक से, और कीचक को कहती है कि ठीक है आप मुझे मिलो वहाँ पे। तो अभी कीचक खुश जाता है मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे द्रौपदी के जगह में रहता है भीम, और भीम उसी रात में ही उसको वहाँ पे मार देता है। कहने का मतलब यही है कि जहाँ पे एक तरफ ज़्यादा दिमाग लगा के सोचने पे एक युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, इधर भीम को पता चला, ये रातों रात गए और रात को मार के वापस आ भी गए। और कहते हैं कि जब भीम ही थे पांडवों में जो पहली बार सबसे ज़्यादा रोए थे जब द्रौपदी को दासी के रूप में देखे थे और दासियों का काम करते हुए देखे। तो ये एक कहानी है भीम की, उनके प्रेम के बारे में द्रौपदी के लिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सुना कि भीम कितने शक्तिशाली थे, उनके पास क्या क्या शक्तियाँ थी, और उनका प्यार द्रौपदी के लिए कितना ज़्यादा था। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे कि ये पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई को किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता था। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि भीम और द्रौपदी के बीच का ही इंसिडेंट है जो और पुख्ता कर दिया था उस लड़ाई को। तो ये घटना तब होती है जब सब पांचों पांडव महल में रह रहे थे, और उस टाइम पे भाइयों के बीच में ये एक तरह का एग्रीमेंट था कि द्रौपदी 1 साल तक जिस भाई के साथ रहेगी उस एरिया में या फिर उस महल में या उस महल के हिस्से पे दूसरा कोई भी एंटर नहीं कर सकता है, और अगर वो जाता है तो फिर उसको पनिशमेंट के तौर पे उसको जंगल जाना पड़ेगा। तो होता यूँ है कि एक बार जिस टाइम पे द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में थी उस टाइम पे गलती से भीम उस एरिया में पहुंच जाते हैं, और वो गलती से एक सीन देख लेते हैं जहाँ पे कि वो देखते हैं कि युधिष्ठिर जो हैं वो द्रौपदी के पैर धो रहे हैं। अब ये देख के भीम के अंदर का जो क्षत्रिय वाला हिस्सा था वो थोड़ा सा उनको अजीब सा लगता है। उनको लगता है कि ये द्रौपदी ने मेरे बड़े भाई को क्या बना दिया है, ये शोभा नहीं देता है क्षत्रिय को, वो पैर धो रहा है। अब ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ था भीम के लिए। तो वो इसी बात को लेके वो पहुंचते हैं वो कृष्ण के पास। अब वो कृष्ण को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं जाके कन्फ्रंट करूंगा, मैं जाके द्रौपदी से पूछूंगा कि तुमने मेरे भाई को क्या बना दिया है। तो कृष्ण उसको वहाँ पे वार्निंग देते हैं, उसको चेताते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना। और ऐसा बोलने के बाद उसी रात में कृष्ण क्या करते हैं, भीम को लेके जंगल में जाते हैं, पास वाले जंगल में। कहते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ऊंचा वाला पेड़ है तुम इसके ऊपर चले जाओ और वहाँ तुम सुबह तक बैठना, लेकिन ध्यान रहे कि किसी को भी पता नहीं चले कि तुम ऊपर में बैठे हुए हो। चाहे कुछ भी हो जाए तुम ऊपर से नीचे नहीं आना और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना। अब कृष्ण कहते हैं, इसीलिए भीम चढ़ जाते हैं ऊपर। अब वो बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद उनको लगता है कि शायद से कहीं कृष्ण ने कोई मजाक तो नहीं किया हो। तो यही सोच के कि ये शायद से मजाक होगा वो नीचे उतरने लग जाते हैं। लेकिन वो जैसे उतरने के लिए नीचे देखते हैं तो वो देखते क्या हैं कि वहाँ पे ढेर सारा सिंहासन रखा हुआ है, मतलब जैसा कि कोई दरबार लगने वाला हो। और वो वैसा लग रहा था कि कोई दैविक दरबार है, मतलब जैसे देवता लोग आने वाले हों, उस तरह का कुछ सिंहासन का अरेंजमेंट था।
और बीच में दो बड़े बड़े सिंहासन थे, मतलब ऐसा राजगद्दी टाइप का कि जो भी आएगा हेड वो उधर ही बैठेगा। तो वो ये देख के थोड़ी देर और रुक जाते हैं। अब वो थोड़ी देर के बाद उनको जब आवाज़ें आने लग जाती हैं, जब उनको लगता है कि वहाँ पे लोग आ चुके हैं या कुछ हो रहा है, तो वो थोड़ा झांक के देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। अब वो जो नज़ारा देखते हैं वो देख के इनका हालत ख़राब हो जाता है। वो क्या देखते हैं कि जो मेन जो गद्दी, दो बड़े बड़े गद्दी है, वहाँ पे द्रौपदी है और वहाँ पे कृष्ण है। और कृष्ण जो है द्रौपदी को किसी बात के लिए मना रहे हैं, किसी को माफ़ करने के लिए वो मना रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी जितने देवता लोग हैं वो लोग सब उसके आसपास घेर के खड़े हैं। अब ये देख के तो उनको थोड़ा डर लग जाता है, क्योंकि द्रौपदी का जो रूप था वो नॉर्मल वो द्रौपदी का रूप नहीं था जो वो डेली देखते थे। ये मतलब वो वहाँ पे देवी वाले रूप में थी, बाल वाल खुले हुए, एकदम आँख से गुस्सा। और वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से कह रही थी कि मेरा कटोरा अभी तक भीम के खून से भरा क्यों नहीं है। और वो बहुत मतलब ऐसा जो कहते हैं ना कि जो रुद्र रूप होता है देवी का, वो उस रूप में थी। और उसी को शांत करने के लिए बार बार कृष्ण जो थे वो कह रहे थे कि माफ़ कर देने के लिए। अब ये सीन देख के भीम इतना नर्वस हो जाते हैं कि वो पेड़ पे रुक जाते हैं, मतलब पास आउट हो जाते हैं, वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। सुबह होता है, सुबह को वो एक दिन पहले वो देखते हैं द्रौपदी का ऐसा रूप, तो वो डिस्टर्ब रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनका नाश्ता आता है, कुंती नाश्ता भेजती है, तो ये थोड़ा बहुत खा के वापस कर देते हैं। तो कुंती देखती है कि ऐसा बचपन से पहली बार हुआ है जब भीम के पास खाना गया हो और वो आधा रिटर्न आया हो। ये समझ जाती है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। वो भीम से पूछती है कि क्या है क्या नहीं है, तो भीम पूरा कहानी खुल के बता देते हैं कुंती को। अब कुंती क्या करती है, द्रौपदी को बुलवाती है अपने रूम में। द्रौपदी जैसे ही आती है, कुंती उससे कहती है कि तुम भीम को माफ़ कर दो, भीम की जान बख्श दो तुम। अब द्रौपदी समझ जाती है कि इनको सब बात पता चल चुका है। अब द्रौपदी असल में देवी का ही रूप है, लेकिन उनको ये बात पता है कि अभी वो मनुष्य के रूप में है। तो अभी वो जब मनुष्य है तब उसको अपने से बुजुर्ग, अपनी सास, माता पिता, इन सब का उनको आदेश पालना ही है। तो वो इस बात के लिए मान तो जाती है, लेकिन उनके अंदर गुस्सा अभी भी इतना ज़्यादा रहता है कि वो अपना होठ काट लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि खून निकल के ज़मीन पे गिरता है। कुंती देखती है तो कुंती अपने आंचल से कपड़ा फाड़ के उस खून को पोंछती है और फिर वो देती है द्रौपदी को और कहती है कि तुम्हारे कटोरे का जो खून है वो भीम भरेगा। और इतना बोल के वो उनको शांत कराती है। तो जबकि उस समय कुछ भी लड़ाई होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये बात से इतना पुख्ता हो जाता है कि बाद में ये जो भी चीज़ें होनी थी, जैसे चीरहरण था या दुशासन को मार के उसका खून पीना और उसका खून देना, ये सब कुछ मतलब तय था और इसको कोई नहीं रोक सकता था। तो ये एक इंस्टेंस था जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी भीम से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अभी भी कठिन समय पार नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना ध्यान रखें और एक दूसरे की मदद ज़रूर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पर लिख के ज़रूर भेजें। और हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विथ अमित रवानी।